चलिए, तो आज हम करने वाले हैं अपना 29 जून का मिनी लाइव मॉक। जैसा कि आपको पता है, हम 3 जून से स्टार्ट किए थे और लगातार हमने 29 जून तक एक भी दिन का गैप ना करते हुए, जो हाँ वीकेंड में जो खुद RW की तरफ से गैप था वही है, वरना हमने आज 19वीं वीडियो होगी लगातार। अभी तक मेरी सबसे, आई थिंक, अगर वीडियो के मामले में बात करें तो कंसिस्टेंट लगातार 19वीं वीडियो है ये। ठीक है, और ये शायद CGL प्री तक ऐसे ही रहने वाला है, तो मैं ऐसे ही लगाता रहूँगा। और आपको मतलब जो भी आप सीख रहे हैं इस वीडियो से, तो प्लीज़ कमेंट में बता दिया करो कि कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि तुम सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, नंबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। बस देखा वीडियो भाग गए। वीडियो देखकर तो यार सभी को बस ये लगता है कि हमें आ रहा है। तुम तो वो टीचरों की भी वीडियो देखते हो, बट यहाँ पर मुझे तो बता दो कम से कम, मैं वीडियो जो बना रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ आ रहा है कि क्वेश्चन स्किप करना सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि नहीं। कुछ बताते ही नहीं हो। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो कर देना लाइक। लाइक यार कर दिया करो, कहना ना पड़े बार बार। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, ठीक है, बट कर दिया करो, अपने मन से ही कर दिया करो बस। ठीक है, करें स्टार्ट। 29 जून, अच्छा 29 जून ये वही है ना जब हम 29 इसका रीजनिंग का कर रहे थे, तब ओपन हो गया था, एक दो क्वेश्चन हो गए थे शायद इसके हैं। बट ये तो न्यू हुआ है उसी से। यानी सेव कितने हैं? 63, यानी 9 गुना, तो 9 में 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 13 36 कितने का? 20 की हानि है, यानी 4 का मान है तो 5 का निकालना है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16। इसे करेंगे तो 150, 5 चौके 20, कितना आ रहा है? 170। 170 यानी ये। अब कह रहा है चार संख्याएं अनुपात में 39 117 बराबर 17। 39 से 3 बार 17 तिया 51। पहली बात तो 17 का ही मल्टीपल होता। अब कह रहा है ए अकेले 6 दिन में, बी अकेले 8 दिन में, टोटल वर्क मान लो 24। 4 की एफिशिएंसी, 3 की एफिशिएंसी, ए और बी ने इतना, और सी की सहायता से 3 दिनों में कर देते हैं। 3 से 8, तो सी का कितना आ गया? एक तो सी का मान निकालना है। 32, 8 का मान है 4, तो एक का मान 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना निवेश किया, इतना कर दिया, सी का लाभ बताना है। ठीक है, हो जाएगा। कितने टोटल, कितने का मान है ये? यानी ये 100 का मान है। 81, 9% चला गया तो 91 बचा। अब इसको इस अनुपात में बांटेंगे, कितना? 10 है, किसका निकालना है? 5 का। ये करना है। देखो 0 से 0, 0 से 0, ये 5 है, 5 और 5 निम नहीं, 5 5 निम 45, फिर 25 से गुणा कर दो, 25 कैरी 12, 25 निम्मा 225, कितना आ रहा है? 7, तो 23, 25 चौके 100, तो 123। 123 पे 75 है कहीं? नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। 100 है, बचा कितना? 91। ये कितने का मान है? 5 10। सी का लाभ, सी का ही तो बताना है, तो 5, 3 जीरो से 3 जीरो मान लो कट ही गई वो। 25 25 125 का तो मल्टीपल होगा ना, तो ये दोनों तो नहीं है। इन दोनों में से कोई एक होगा क्या? 125 इंटू 4 500, 5 625, 625 में 125 ऐड करूँगा, 0 5 7 750, 750। मार्केट रिव्यू रख लो, मूड ख़राब हो रहा है। 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, और कुल राशि इतनी है, तो ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से काट लो पहले ही, तो 4, ये 200 हो रहा है, 200 आर, और ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो कट गई, तो ये भी 200 आर हो रहा है, तो ये तो 400 आर बन रहा है। 400 आर बराबर कितना दिया? 2400। 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लीटर पानी को इतना और इतना दोनों को मिलाने पर बाद पानी का तापमान क्या होगा? रेशियो तो नहीं होगा वही, और क्या हो सकता है? 32, तो ये 100 हो गया, 270 हो गया, 18 हो गया, 8 8 3 10, 38 पॉइंट। मार्केट रिव्यू रख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 17 तक की सभी संख्या का प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यही होगा पहली संख्या। हाँ बेटा, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को ऐड कर देते हैं ना। 1 2 3 4 का निकालना है मुझे, ठीक है। 1 2 3 4, 3 3 6 और 1 4 10, तो 10/4, ठीक है ना। आई थिंक फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करके ही तो निकाल देते हैं। मार्क एंड रिव्यू रख लो। एक 30 घंटे में भरता है, तली के कारण यह है इतने में भरती है, तो दोनों यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो कितना 150 हो गया। ये 5 की एफिशिएंसी, ये 3 की एफिशिएंसी, तो ये 5 था तो ये -2 रहा होगा पूरी तरह से टंकी को खाली करने में। 75। इतने इतने रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। एक रेलगाड़ी इतने मीटर और 200 मीटर लंबे पुलों को क्रम से इतने पार करती है रेलगाड़ी की लंबाई। देखो L + 600 स्पीड कुछ रही होगी तो 80, तो ये 80 कर लो यहाँ, और यही L + 200 कर लो, और ये कर लो 40, तो 40 से दो बार 2 का गुणा कर दो। L 600 बराबर 2L 400, तो L का मान कितना आ रहा है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है जीप एक इतनी बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है। तो देखो पहले तो कोई ऐसा मल्टीपल उठाओ जो इससे कटे। 180 है, मान लो मैंने 45 उठाया, तो 45 से ये कितनी बार जा रहा है 4 बार। अब 180 में 15 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 60, तो अब कितना लग रहा है 3, तो सेटिस्फाई हो गया कि नहीं। सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है यार। हाँ, वृत्त की त्रिज्या सबसे छोटी जीवा का माप। एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा तो यानी व्यास होता है, तो यानी ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप इतना, सबसे छोटी जीवा का माप इतना, तो वृत्त की त्रिज्या आई थिंक 5 आना चाहिए। डायमीटर का आधा ही तो होगा। 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। 15 13 14, 15 से ये तो कट गया। 15 निम्मा 135 पर 15 120, कितना बचेगा 1 1 4, 15 7 105, कितना बचेगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में कर लेना, ठीक है। ये तो कर सकती हो 2, इसका x² यानी 16 नहीं 64, और ये 5 का कितना होता है 5 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 69, 69 को 2 से गुणा करेंगे तो 138। नेक्स्ट क्वेश्चन, के को प्राप्त राशि बतानी है। तो देखो इनमें हम 12 का करते हैं 6 4 3, इस रेशियो में विभाजित हो जाएगी। 6 4 13, 13 का मान दिया यानी 3 गुना, तो 4 के यानी बीच का है ना 4 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है इसका मान निकालना है sin x। sin x यानी कितना हो जाएगा 3/4, tan x हो जाएगा 3/4, तो 1 3/4, 1 - 3/4, 4 7/4, और ये 4 1 और 4, 4 से 4 7 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने को बढ़ाया तो कुल परसेंट वृद्धि क्या है। तो देखो 10 20 इतना 60 तो हो गया, 60 से तो बड़ा आना ही है 60, और इनका गुणा कर लो 200 600 300, 2 2 2 2 कटा, कितना 9 9, और ये 11, तो 71 से बड़ा होगा कुछ, 71 से कुछ ही बड़ा होगा, क्योंकि ये तो कटना है तो 4.6 यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना। एलसीएम ये दिया है, इनका एलसीएम कितना आ रहा है 15, 15 से काट दो, 15 कम 15 13, 15 निम्मा 135, तो 19 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परकेंद्र। अच्छा परकेंद्र, इनको तो 3 3 का 6 है ना, 3 तो 3 2 आएगा। अबे यार कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। परकेंद्र आई थिंक इनको आधा ही करते हैं तो। अच्छा परकेंद्र का मतलब ये मिड पॉइंट होगा, 6 का आधा 3, 8 का 4, क्योंकि ये तो मूलबंद ऐसे आ रहा है ना, ये 6 4 8 का वो ट्रिपलेट बनेगा वही है। तो बाई की पावर 5 का मान क्या होगा। अगर बाई की पावर 3 0.008 है हैं, तो यानी 0.2 का मान है ना ये, तभी तो हुआ है। तो अगर हम इनको 5 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 यही होगा। आगे बढ़ो।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, कर्ण कितना होगा, 1/2 ए स्क्वायर बराबर 16 दिया है ना, 16 दूनी 32, तो 4√2 आ जाएगा। अगर ये 4√2 4√2 16 16 64 8 आ जाएगा। 8 मीटर के सेंटीमीटर, ये भी देख लो ऑप्शन में ऐसे दिए हैं, 8 मीटर है तो मीटर ही आएगा, 8 मीटर। सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है, ठीक है। तो इधर तो अभी 5/9 बड़ी है इन दोनों में, ठीक है। फिर 14 45 में 45 ये बड़ी है अभी, ठीक है। 34 79 में 7 पंजे 35, यही 5/9 ही बड़ा है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है इतने की वृद्धि कर दी जाए, तो देखो 40 40 80 और 4 चौके 16 96 हो गया। 5 मिनट बचे ही हैं, देख लो कौन कौन से छूटे हैं। आई थिंक जो किए नहीं हो उनको एक बार देख ला टाइम, बाकी ये ठीक है ना, ये तो यही आना चाहिए। अबे यार ये देख लो, 1 2 3 4 5 है, मतलब 5 संख्या को मुझे निकालना है। तो फर्स्ट टर्म औसत निकालना है ना, 3 3 5 15, 5 संख्याएँ हैं, 5 3 3 आ रहा है बीच का, तो याद इन दोनों को जोड़ के आधा 17 18 सही है। 18 का आधा 19, 18 का आधा 19 कह रहा हूँ, देख रहे हो 9। ये एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का माप और सबसे छोटी जीवा का माप इतना है, तो वृत्त की त्रिज्या यही आनी चाहिए यार, सबसे बड़ी त्रिज्या तो यही होती है। पानी की एक लंबवृत्तीय शंकु इतना इतना टंग भर जाता है 1 सेकंड की दर से, भरने वाला समय निकालना है। 1/3 पाई 22/7, आर का मान कितना दिया है 3 मीटर और 3 मीटर और ये 14, तो 14 दिया 42, 7 दिया नहीं 21 दूनी 2, ये हो रहा है 6, ये कितना हो जाएगा 132। 132, अब 132 में यही आ रहा है और क्या हो सकता है। 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से भरा जाता है, तो टंकी को भरने में लगने वाला समय 1 घन मीटर इतने में भरा जाता है, और इतना है 1 घन मीटर 1 सेकंड में, तो 132 घन मीटर 132 सेकंड में भरा जाएगा, ठीक है। और मिनट में बताना है तो 60 का भाग कर दो, तो 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 0.22 आ रहा है, ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज ABCD में, एक चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। ABCD के समांतर है, मान लो ABCD के समांतर है, ऐसे कुछ है, या AB ये मान लो और CD ये मान लो। AC एक विकर्ण है और ABCD के बराबर भी है, तो आई थिंक विकर्ण है AC। क्या पूछ रहा है ये, दोनों में एक भुजा कॉमन है, एक साइड कॉमन है, कोण भुजा कोण समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। देखो AB और CD बराबर होने चाहिए, AB और CD, ठीक है। AB और CD सम में दिए हैं यार, भुजा तीनों की भुजा सेम नहीं है, ये नहीं हो सकता। भुजा कोण भुजा, एंगल साइड बाई एंगल, कौन सा लग रहा है? क्यों यार ये दिक्कत करते हैं इनका, मुझे FRB से अब रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। करूँ इसे कि नहीं छोड़ दूँ, ये कर लो चुपचाप से, इसे और बाद में करेंगे। कुल लाभ इतना है, ठीक है। और इसमें से इतना चला गया तो बचा कितना 91/100। इसको हमें 5/10 में करना है, 1/2 कर लो, यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 2 से 50 काट लो, 1 जीरो आ ही रही है। 125 का मल्टीपल ये,
ऊपर से गुणा कर लो 91, 125 इंटू 91 ऐसे भी तो कर सकते हैं हम। 125 इंटू 9 पंजे 45, कैरी 4, 12 निम्मा 108, 112, 5 7 3 1, 1 1 3 5 यही आ रहा है। 123 वो मैं गलत पढ़ रहा था, 113 ही आना चाहिए था, या तो फिर क्या हो रहा है यार। ए बी सी डी के समांतर है, ठीक है। अगर ये समांतर हैं तो इसका कोण, अच्छा ये समांतर हो गया तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये भुजा बराबर है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक, मान लो अगर ये 40 है तो फिर ये भी 40 हो जाएगा। इसको आधा आधा काटेगा कि 40 40, फिर नहीं 80, तो ये 100, ये 50 आना चाहिए, फिर सेटिस्फाई नहीं हो रहा। यानी कोण तो आएगा, भुजा भुजा नहीं है, एक भुजा कॉमन है ये वाली, भुजा भुजा एक, ये यही होगा। तो दो भुजाएं और एक कोण, ठीक है। बाकी कौन सा है, यही है ना। अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, इसके सामने ये होना चाहिए था, इसके सामने ये, यहाँ पर ये देखना था। ऐसा ही मुझे कुछ लग रहा है, अब आया है ध्यान मेरे को कुछ, या तो फिर सही भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है ये क्वेश्चन। वाह वाह, सुबह सुबह ऐसे मॉक का स्कोर देखने को मिल जाए तो तुम क्या ही करोगे फिर तो। ठीक है, यानी सही था वो, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी समांतर है ना, तो त्रियक होगी, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वजह इसके बराबर दी थी, ठीक है, इसीलिए। तो यानी ये तो कॉमन थी, तो यानी दो भुजाएं हो गई, एक एंगल हो गया, तो एक ऐसा ही दिया था मात्र एक ही ऑप्शन में, इसीलिए। टॉपर बिरो, टॉपर बिरो, हाँ हो तो गया था। 3 मिनट तो हमारी भी बची हुई थी, 3 4, बट यही है कि हम कन्फ्यूज़न में ज़्यादा रहते हैं, हम अपना रीचेक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं तुम्हें देखते हुए मैं अपना मार्क एंड रिव्यू लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभार गलती हो ही जाती हैं। ये कर ही लिया होगा, इससे ईजी क्या होगा, ये भी ईजी था, कर लिया होगा। फिर भी 62% लोग कर पाए हैं, पता नहीं क्यों कर पाए हैं, इससे आसान क्या होगा। और ये तो कर ही लिया होगा सब ने, ये भी कर लिया होगा। बस यार अब ये है कि तुम ऐसे क्वेश्चन करना तो जानते हो, बट इनमें टाइम बचाओ, जितनी स्टेप कटिंग कर पाओ करो। अब ये नहीं कि मैं ए लिखूं, मत लिखो ए 8, ये लिखो डायरेक्ट 6 8, मैं देखते हो मैं नहीं लिखता हूँ। अब मैं क्यों लिखूँ ए प्लस बी, कोई देख रहा है क्या वहाँ। अब यहाँ पर देखो आधा टाइम मैं बचा देता हूँ, किसी किसी क्वेश्चन में मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें, क्योंकि मैंने वहाँ पर कर दिए थे कितना, 123 कर दिया था, तभी मैं कहूँ कि ये आ क्यों नहीं रहा है। वैसे 850 125 का मल्टीपल है क्या, नहीं था यार, डायरेक्ट भी मैं कर सकता था। 875 होता है यार, 875 होता है। 38% लोग कर पाए हैं, ये भी पता ना क्यों ना कर पाए, ये भी आधे लोग कर पाए हैं। वही है यार, एवरेज का कॉन्सेप्ट लगना है वो, और कुछ ना लग रहा है यहाँ। इसमें तो हम ही मूड ख़राब कर रहे हैं अपना, प्राकृतिक संख्याओं का। ये इनमें ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से ट्राई किया करो, ठीक है। देखो ये 25% कर नहीं कर पाए, 25% लोग कर पाए हैं। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, उसका व्यास, व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो यानी ये 5 ये 5, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 5 आ गई। और हमें ये नहीं मालूम है वृत्त की सबसे छोटी जीवा कहाँ पर होगी, कि यहाँ पर होगी कि यहाँ और छोटी होगी, क्या पता हमें कहाँ हो। ये तो कर लिया होगा सभी ने, चलो कर दिया है, अब ये ना कर पाए। हाँ हो सकता है तुम जल्दी जल्दी में 132 टिक करके आगे बढ़ गए हो, जैसे मैं करने वाला था, बट वहाँ मिनट में पूछा इसीलिए उसे 60 से डिवाइड करना पड़ा। इसमें अब टाइम तुम बचा सकते हो ना, कितनी बार मैं ऐसे सॉल्यूशन करा चुका हूँ पीछे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले 2a² + b² होता है, प्लस में पूछे तो, माइनस में आकर यहाँ माइनस होता, ठीक है, माइनस
माइनस होता, आई थिंक वही तो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब 4ab होता है, हैं? ठीक है, ये भी कर लिया होगा ये। चलो कम से कम बना तो दिया, नहीं तो वही 20% लोग कर पाते हैं। अब इसे क्यों ना कर पाया? 39%। रेशियो से कर लेते यार। 10 से 11, 5 से 6, 10 से 13, गुणा कर लो, कितना आ रहा है? 500। ये कितना हो जाएगा? 78 इंटू 11, 8 5 8, कितना बढ़ गया? 358। कितने पर? 500 पर। तो 5 का डिवाइड कर दो, 5 का गुणा करने का मतलब है 5 का डिवाइड 2 से गुणा कर दो। 6 पीछे 6 एक ही ऑप्शन में, अरे सब ऑप्शन में। 35 दूनी 70, 70 के आसपास है, यानी ये दोनों ऑप्शन गए, 70 के आसपास है, जस्ट 71 बस। ऐसे भी कर सकते थे बट मैंने नहीं किया, मुझे तो डायरेक्ट करना अच्छा लगा, जैसे सक्सेसिव निकालते हैं ना। अब यही क्वेश्चन ऐसे भी बना सकते हैं कि 3,000 रुपये की राशि है, 30,000 रुपये की, इसे 10%, 20% और 30% की ब्याज दर पर 3 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, वही निकालना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन एक ही रहते हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, एक नगर की जनसंख्या इतनी है, इतनी बड़ी तो कितनी होगी, तुम्हारे ऊपर है कैसे कर रहे हो, ठीक है। कर लिया होगा ये भी। मूल बिंदु तो यही होगा ना, 0,0, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 8 और 6 हो गए तो ये 10। तो इनका परकेंद्र तो यानी इसका आधा होता है, तो इसका आधे का मतलब क्या है? मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ही निकालने थे। आ गया समझ? ये तो कर लिया होगा, ये भी ना कर पाए तो क्या करोगे तुम? हाँ सिली कर सकते थे कि 8 मीटर भी सेंटीमीटर भी ऐसे दिए थे, तो ध्यान से देखना था। ये तो कर लिया होगा यार, और ये भी ना कर पाए। अब दो ऐसे 3 क्वेश्चन थे इसमें कि ये फॉर्मूले वाले, a+b, ab/100, और 3 वाला क्या होता है? a+b+c और ab/bc ca/100 और abc/10,000। ठीक है, ये फॉर्मूले तुम्हें याद ही नहीं है, पता नहीं तुम, मतलब क्या ही मैं बोलूँ यार, कुछ बोल भी नहीं तो नहीं सकता हूँ। चलिए, पर आपने दिया है तो बताना कितना स्कोर आया है। आई थिंक ईजी था यार, वैसे मैं बताऊँ तो मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो तुम्हें कन्फ्यूज़न कर सकते थे, हाँ अगर ध्यानपूर्वक किया होगा तो। वरना अगर जल्दी जल्दी में रहे होगे तो क्या पता 8 सेंटीमीटर को 8 मीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर लगा दिया हो। तो यही तो सीखना है, और क्यों मॉक बनाए जा रहे हैं कि तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना सिखाया जाए, बस उनका यही मतलब है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ मैं सब अपडेट दे ही देता हूँ, जितने भी वीडियो आते हैं। बहुत सारे, तुम्हें पता ही है कितने मॉक लगा रहे हैं अभी, और लास्ट 60 डेज़ में सिर्फ मॉक ही लगाना है और कुछ करना ही नहीं है हमें तो। खासकर मुझे तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो सिलेबस पहले ही कंप्लीट है, रिवीजन भी हो रखा है, बस मॉक के अलावा मुझे कुछ काम ही नहीं है। और मॉक लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। तुम्हारा अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट करो अभी, देन 2-3 बार, 1-2 बार नोट्स कर लो रिवीजन मैथ के, तो फिर आओ मॉक टेस्ट पर। फिर मॉक टेस्ट में नंबर तुम चाहोगे कि मेरे 10 मॉक से ही इंक्रीज होने लगे, 100 ना होने वाले। तो वो 50 मॉक लगा दोगे तब तुम्हें कहीं लगेगा कि हाँ मैंने अपने टाइम पर, स्किप पर कुछ सीखा है, तब तुम कुछ सीखोगे, ठीक है। पता नहीं तुम क्या, मैराथन देखने में मज़ा आता है, पीपीटी सॉल्यूशन देखने में मज़ा आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, धन्यवाद।